क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इसमें आएगा और वाला, या ये करो या ये करो, दोनों में से कोई एक करना है आपको। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो फाइंड रेशो, हमें क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है, ए और बी के बीच का रेशो फाइंड करना है। ध्यान देना, इन दोनों को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। उससे क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा। इसको किस रेशो में डिवाइड करें, कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस कर रहा है, कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है टू पार्ट में। देखो हमारे पास दो पॉइंट है ए बी, एक पॉइंट हमारा ये है ए, कितना दिया बताओ, 1 और 5 दिया हुआ, किसका 5 है, माइनस का 5 है। फिर हमारा कौन सा दे देगा, बी पॉइंट दिया हुआ, ये रहा बी पॉइंट, कितना है, माइनस का 4 और 5 है। और ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। यहां पे क्या लिखा, ज्वाइन, दोनों पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन करो, तो क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट, ये रहा लाइन सेगमेंट। अब हमें क्या करना है, इसको क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से कौन डिवाइड कर रहा है, इसको एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, इसको एक्स डिवाइड कर रहा है। ये आ गया आपके एक्स एंड 0, देखो एक्स से डिवाइड कर रहा है, एक्स 0 लिखना है, वाई से क्या लिखोगे, 0 वाई लिखना है, वाई पीछे आता है, कैसे देखो ध्यान लगाओ, एक्चुअल मीनिंग देखो, एक पॉइंट ये दिया हुआ है 1 और -5, बताओ 1 -5 कहाँ आता है, ये रहा 1 और ये रहा -5, यहाँ आ रहा है ये पॉइंट। एक पॉइंट क्या आ रहा है, माइनस का 4 प्लस का 5, अब बताओ -4 कहाँ आता है, ये रहा माइनस का 4, पहले एक्स का वैल्यू बाद में वाई का वैल्यू, ये आता है यहाँ पर। अगर इन दोनों को मैं आपस में ज्वाइन करूंगा, ऐसे ज्वाइन करूंगा, तो बीच में कौन आ रहा है, बीच में आ रहा है एक्स एक्स, बीच में कौन आ रहा है, एक्स एक्सिस आ रहा है। अब बताना है कि ये वाला पॉइंट इसको कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, और रेशो में क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ और यहाँ देखो, अगर ये पॉइंट यहाँ आता तो मैं लिखता 3 0, अगर ये पॉइंट यहाँ आता मैं क्या लिखता 2 0, यहाँ आए तो 1 0, इधर आए तो -2 0 -3 0, मतलब पीछे हमेशा 0 ही आता है। जब भी फिर 0 आएगा तो हमेशा इस लाइन पर आएगा, तो इसलिए ये पॉइंट हमें पता है, ये तो 0 फिक्स है। हमें ये वाला पॉइंट पता नहीं ये पॉइंट कहां पर है, उससे हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहला, ये पॉइंट कहां पर है, ये माइनस का 1 या -2 दिख रहा है, और ये रेशो क्या है, यहां पर रेशो क्या है, रेशो हमें बताना क्या रेशो होगा। देखो रेशो बहुत इजी है, बताओ किसके सारे वैल्यू दे रखे हैं, y के सारे वैल्यू दे रखे हैं। देखो ये क्या है, x1 y1, ये कौन है xy, और ये कौन है x2 y2। y के सारे वैल्यू हमारे पास है, ये रहा और ये दिया हुआ नहीं, ये अपना दिमाग चलाना है। अगर आ जाए x एक्सिस तो हमें लिखना है x0, अगर आ जाए y एक्सिस तो क्या लिखोगे 0y। y एक्सिस में x के सारे वैल्यू होते हैं, और x एक्सिस में क्या होता है, y के सारे वैल्यू गिवन है। तो देखो रेशो फाइंड करने के लिए हमें तीनों वैल्यू किसके दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं। बताओ एक तरफ कौन है 5, बीच में कौन है 0, इधर कौन है -5, तो यहां पर देखो गैप बिल्कुल सेम है, इधर 5 माइनस में, इधर 5 प्लस में, मतलब रेशो कैसा आया 1:1 इक्वल आ गया ऐसे। अब रेशो अगर इक्वल है, अब आप बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा, इधर कौन है 1 में क्या ऐड करे कि ये आ जाए, फिर ये ऐड करे ये आ जाए। देखो यहाँ कितना गैप बताओ, यहाँ है आपके 3 का गैप, कितना गैप है 3 का गैप है, 3 का आधा कर दो तो क्या आएगा 3/2, कितना आएगा 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 3 का आधा करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेंटर वैल्यू है ये वाला। तो 1 + -4 3 का हाफ कितना होता है ये वाला, ऐसे ऐसे ये वाला को 5 - 5 कितना होता है 0, 0 का हाफ कितना होता है 0, वैसे यहाँ पर है 4 1 कितना हो गया, 3 का हाफ कितना होता है 3/2, कितना होता है 3/2, ये मैंने ऐसे बताया है। अब देखो एक्चुअल में क्या करना है, देखो ध्यान लगाओ, हमारे पास y के सारे वैल्यू दे रखे हैं, तो हम y वाले फॉर्मूले से रेशो फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि हमें रेशो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले से मानेंगे लेट रेशो, रेशो को हमने क्या मान लिया k/1 मान लिया, क्या मान लिया k/1 मान लिया। अब सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 2 है, एक x वाला भी है एक y वाला भी है। y के सारे वैल्यू हमारे पास, हम क्या लगाएंगे y का लगाएंगे फॉर्मूला, अभी रेशो मालूम नहीं है इसलिए हम वही लगाएंगे, m1 m2 वाला लगाएंगे। क्या लिखो बताओ, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। रेशो अभी मालूम नहीं, इसलिए मालूम होता तो हम वो और लगा देते। अब देखो y कितना बताओ, y कितना दिया हुआ, y कितना है 0, y कितना है m1 m2 कितना माना बताओ हमने k1, क्या माना हमने k1, यहां पर भी क्या आएगा k1। y2 y1 5 और -5, ये 5 है और ये -5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 5k। तो ये सॉल्व करो 5k माइनस 5 क्या आया 5k माइनस 5। इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 0 ही आएगा। इसको उधर भेज दो 5k इज इक्वल टू 5 मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और k का वैल्यू आएगा 5/5 काट दो क्या आएगा 1। रेशो क्या है k रेशो 1 है तो k की जगह क्या आएगा 1 क्या रेशो आया 1:1। इसका मतलब ये क्या है मिड पॉइंट है। अब बताओ x हमें वो पॉइंट भी फाइंड करना है, इस x का वैल्यू भी क्या करना है आपको फाइंड करना है। अगर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है तो बताओ फॉर्मूला क्या है। अब देखो ये मिड पॉइंट है तो हम वो आप चाहो तो ये वाला भी लगा सकते हो, ये तब लगाना रेशो अलग अलग आ जाए तो रेशो सेम आ गया तो आप ये वाला भी लगा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। आप ये वाला लगाओगे तो भी आंसर सेम ही आएगा क्योंकि रेशो सेम है 1 1 1 1 सेम ही है ना, इसलिए वो भी लगा सकते हो। बताओ ये कितना है -4 एंड 1 एंड -4/2 क्या आया माइनस का 3/2। अब हमें वो पॉइंट बताना है, वो पॉइंट ये रहा x0। x का मतलब कितना आया -3/2 एंड क्या आया 0। ये वो पॉइंट है जो इन दोनों के सेंटर में वहां x पर मिल रहा है और इस लाइन को कितने डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, इक्वल 2 पार्ट में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। a एंड b दो पॉइंट है, एक पॉइंट कौन सा है a पॉइंट है। अब a पॉइंट हमारे पास गिवन है कितना -2 एंड -2 दे रखा है एक पॉइंट, और सेकंड पॉइंट हमारे पास दे रखा है b पॉइंट दे रखा है। ये a है और ये b है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है +2 एंड -4 दे रखा है। इन दोनों को हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमें एक p पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब p कहां पर है, p कहां पर है, p है AB लाइन पर, AB लाइन सेगमेंट पर। ये है आपका लाइन सेगमेंट जिसका नाम है AB। इस पर एक पॉइंट है P पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है P पॉइंट, और हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या करने हैं फाइंड करने हैं। लिखा हुआ देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अगर हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है तो इसके लिए हमें चाहिए रेशो, क्योंकि यहाँ और यहाँ पर क्या रेशो है, वो रेशो होगा तब फाइंड करेंगे। देखो हमने पहले भी किया था कि ये A दे रखा है ये B दे रखा है और मुझे ये P पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला इसका फॉर्मूला है। उसमें क्या था रेशो, यहाँ पर देखो पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है 2:3। अब यहाँ पर क्या है रेशो दिया हुआ नहीं है, इसकी जगह यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ फ्रैक्शन में एक वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है देखो ध्यान देना, हमारे पास क्या गिवन है AP = 3/7 AB लिखा हुआ है, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारे पास रेशो दिया हुआ 2:3 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपके 3/7 AB लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है इसको रेशो में चेंज करना है। अगर ये आ जाएगा तो फिर सिंपल है, ये वाला लगाओ फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करो हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज हम यहाँ पर करेंगे, देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान लगाना। अब ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा इधर, ये मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में। सो AP/AB = क्या आया 3/7। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो सामने वाला होता है रेशो होता है हमेशा। बताओ AP रेशो AB बताओ कितना आया है 3:7। अब ऐसा नहीं ये देखा तुम स्टार्ट हो गए सवाल करना कि ये 3:7। पहले ध्यान देखो ये यहाँ दिख रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हमें चाहिए AP और PB, ये वाला और ये वाला चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 और 7 दिया हुआ है। अब देखो ये कौन सा है AP है और AB है, ये AP है और ये AB है, जबकि हमें चाहिए यहाँ और यहाँ क्या रेशो है। देखो इतना सा 3 है, ये कितना देर का है 3 और पूरा कितना है 7। ये इतना सा 3 है और ये पूरा कितना देर का है 7, जबकि हमें ये फाइंड करने के लिए हमें जो पॉइंट चाहिए वो ये दो चाहिए, ये 2 है ये 3 है, हमें ऐसा चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए, देखो ध्यान दो, उसके लिए क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। पूरा 7 है और ये 3 है, क्या करेंगे 7 में से 3 माइनस कर दो, ये कितना आएगा 4। अगर आपको PB फाइंड करना है तो क्या आएगा 7 में से 3 माइनस करो कितना आएगा 4। तो क्या रेशो आया, रेशो आ गया भाई आपके 3:4। देख लो इतना 3 है ये 4 है और ये कितना आपका 7 है। ये रेशो फाइंड करना आना चाहिए। पहले क्या था सिंपल दे रखा था रेशो सीधा गिवन है, इसमें रेशो की जगह आपको फ्रैक्शन दे दिया है, तो अपना दिमाग चलाकर आपको ये रेशो बताना है कि ये वाला और ये वाला पार्ट कितना है। हमें क्या फाइंड करना है, ये रेशो फाइंड करना पड़ेगा सही ढंग से।
अब आगे रेशो, अब आपको फाइंड करना है वैल्यू। तो देखो हमें फाइंड करना है पी का एक्स एंड वाई फाइंड करना है। अब फॉर्मूला क्या होता है, m1 ऐसा लगा उसे तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां पर आएगा x2 और ये आएगा x1। ये केवल x का फॉर्मूला, इससे x आता है, अगला वाला वैल्यू आता है। y का फॉर्मूला क्या है, वही सेम m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां पर क्या आएगा y2 एंड y1 आएगा। अब स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान लगाना, p का हमें x y फाइंड करना है। तो देखो p का x और y फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे, देखो रेशो क्या बताओ, रेशो हमने क्या फाइंड किया 3 4 आया, तो हमें क्या लगाना है 3 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 4, इससे मिलेगा x, फिर क्या है वापस यही लिखो सेम 3 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 4, यहां लिखेंगे x का वैल्यू x2 x1 2 एंड -2, तो यहां पर क्या आएगा आपके 2 और यहां पर क्या आएगा आपके माइनस का 2, -4 -2, ये है आपके माइनस में 4 और ये है आपका माइनस में 2। सॉल्व करते हैं और हमें मिलेगा वैल्यू, देखो ध्यान लगाओ कितना आया 3 2 जा 6 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 और 4 7, ऐड करना है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 4 2 जा 8 अपॉन में 7, ये माइनस को कितना आता है माइनस का 2/7, दोनों ही माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन 7, और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो दैट द पॉइंट, हमारे पास 4 पॉइंट है और हमें प्रूव करना है किसका, ये स्क्वायर के पॉइंट है, हमें प्रूव करना है कि ये क्या है भाई स्क्वायर है। तो हम लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर, ये रहा भाई स्क्वायर, स्क्वायर ये हो गया भाई आपके स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। देखो हमेशा पॉइंट को लगातार लेना है, ए कितना दे रखा आपके 1 7, बी कितना दे रखा आपके 4 2 और सी कितना दे रखा है आपके माइनस का 1 एंड माइनस का 1, एंड डी कितना दे रखा है माइनस का 4 एंड प्लस का 4। अब हमें प्रूव करना है कि ये क्या है स्क्वायर है। हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक तो हमें ऑल साइड फाइंड करनी पड़ेगी, एक बार ए बी फाइंड करना है, एक बार बी सी, एक बार सी डी और एक बार ए डी। पहले फाइंड करेंगे ऑल 4 साइड फाइंड करना है, ऑल साइड्स लेना है, उसके बाद हम क्या लेंगे डायगोनल लेंगे, इसके बाद हम क्या लेने वाले हैं डायगोनल लेने वाले। डायगोनल कौन कौन सा डायगोनल, ये दोनों ऐसे ऐसे, क्या नाम है ए का नाम है ए सी और ए का नाम है भाई बी डी। अब देखो इसमें 4 तरह के डायग्राम आते हैं, चारों ही आपको अच्छे से, 4 के अलावा दूसरा बनेगा तो आपको नहीं मानना है कुछ भी दूसरा, उसको ट्रायंगल मानना पड़ेगा फिर, क्योंकि फिर कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं आ रहा, इसका मतलब वो ट्रायंगल मान लेना। तो होता क्या है 4 पॉइंट दे रखे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक बीच में दे रखा है, अगर इसको बनाओगे तो क्या बनता है ट्रायंगल बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपके हर बार कोऑर्डिनेटर ही बनेगा, ट्रायंगल बीच में आ गया पॉइंट तो वो लाइन मिक्स हो जाती है। तो आपको ज्यादातर इन 4 पर ध्यान देना है कि 4 में से कोई एक हो सकता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इन 4 में से देखना है। अब स्क्वायर कब बनता है देखो ध्यान देना, सिंपल बताऊं आपको, इन चारों वाले सेम, मान लो इसका उत्तर 1 आ रहा है, इसका भी 1 आना चाहिए, इसका भी 1 आना चाहिए, इसका भी 1 आना चाहिए, ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए। और यहां पर मान लो 2 आ रहा है तो इधर भी आपके 2 आना चाहिए, मतलब ऐसे बता रहा हूं समझाने के लिए। जबकि यहां पर आता है 1√2 आता है, क्योंकि ये 1 है तो ये 1√2 फॉर्मूला है इसका, साइड रूट 2 फॉर्मूला क्या है इसका, साइड रूट 2 फॉर्मूला है इसका। जैसे देखो यहाँ पर ये अगर ये रूट में है तो रूट का डबल होता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये 5 रूट है तो ये आएगा 10 रूट, डबल आता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूला यही इसका साइड रूट 2, ये इसका डायगोनल का फॉर्मूला है किसका स्क्वायर का। अब देखो ध्यान देना, अगर ये चारों सेम आ जाए, ध्यान देना ये चारों क्या आ जाए सेम, और ये दोनों सेम आ जाए, उसको हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं उसको हम स्क्वायर कहते हैं। अब देखो अगर ये दोनों तो ये चारों सेम आ गए, लेकिन ये वाला आपके सेम नहीं है, थोड़ा अलग आ गया, ये √2 आ रहा है जबकि ये 2 ही आ रहा है। सब साइड सेम है लेकिन यहां पर डायगोनल सेम नहीं आया,
इसका मतलब ये क्या है, रोम्बस है। इसका मतलब क्या है, ये रोम्बस है। अब वापस देखो एक बार, ये रूट आ गया। अब यहां पर क्या है कि √3 ऐसा कुछ नया आ गया, यहां आ गया और एक यहां आ गया, ऐसा एक छोड़कर एक संख्या। ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, इसका मतलब वो क्या है, रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, इसका मतलब वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो आपको सब फाइंड करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। ये मैं ऐसे ही ले रहा हूं वैल्यू, कुछ जरूरी नहीं यही वैल्यू आएगा, कुछ भी आ सकता है। अब देखो ये तो ऐसा ही है, ये वाला चेंज हो गया, मान लो यहाँ पर 3 ऐसा कुछ नया आ रहा, कुछ भी। ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट ये वाला ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी इक्वल, बी सी और ए डी इक्वल, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा भाई, आपके पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड इक्वल पैरेललोग्राम में भी होती है और रेक्टेंगल में भी होती है, लेकिन डायगोनल इक्वल होते हैं किसमें, रेक्टेंगल में। किसमें इक्वल नहीं होते, देखो ये आपका पैरेललोग्राम है मान लो। अब देखो ये तो इतनी साइड है और ये इतनी बड़ी साइड है। अब देखो ये साइड, ये देखो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ ओनली, ये वाला इतना सा ही हो रहा है जबकि साइड बड़ी है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि डायगोनल इक्वल होते हैं, जैसे ये और ये इक्वल है। अगर ये वाला इतना है तो ये वाला भी इतना ही आएगा, सेम, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। अब ये तुम्हें देखना है कि क्या डायग्राम के बारे में बोला गया। यहां बोला गया है स्क्वायर है कि नहीं, इसका मतलब है कि सबका वैल्यू सेम आएगा, इन चारों का वैल्यू सेम और इन दोनों का वैल्यू सेम, तो वो क्या कहलाएगा भाई, आपके स्क्वायर कहलाएगा। मैंने चारों बताया, मैंने सब बता दिए, ये आना चाहिए। अब पहले हम क्या करते हैं भाई, हमें पहले चेक करना पड़ेगा ये कितना है। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बताओ क्या फॉर्मूला है डी फाइंड करने का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, ये फॉर्मूला है लाइन का मेजरमेंट फाइंड करना, कि कितना सेंटीमीटर है या ये कितना मीटर है या ये कितना यूनिट है, कि यहां से यहां तक ये कितना है। ये फाइंड करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। डिस्टेंस कह दो या मेजरमेंट कह दो, कि इस लाइन का मेजरमेंट फाइंड करना है, ये 5 यूनिट है या 10 यूनिट है या रूट में कोई वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ। अब हमें क्या करना है, चारों वैल्यू फाइंड करने हैं। कौन कौन से, हमें ए बी भी फाइंड करना है, हमें बी सी भी फाइंड करना है, हमें सी डी भी फाइंड करना है और हमें ए डी भी फाइंड करना है। ये चारों फाइंड करना है। अब चारों फाइंड करने हैं तो हमें लगाना पड़े, चारों के लिए रूट लगाना पड़ेगा। ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ ही है, फॉलो करते हैं, देखो ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी के बारे में। यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, इन दोनों पर ध्यान दो, ओनली 1472, इन पर ध्यान देना, केवल इन दोनों पर 1472। तो हमें यहाँ लेना है 14 एंड 72। आपकी इच्छा, जैसे आपको लगता है कि नहीं मुझे उत्तर प्लस में चाहिए, माइनस में कौन दिमाग लगाएगा, तो आप ऐसा करो, ऐसा नंबर लिखो कि ताकि ऑटोमेटिक प्लस बन जाए। 14 है, आप 41 भी लिख सकते हो। ये की बात क्या चलता है, ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, क्योंकि अगर माइनस में भी आता है तो भी स्क्वायर होकर प्लस हो जाता है, इसीलिए। अब बीसी के लिए क्या करेंगे, इन दोनों पर ध्यान देना, ये दोनों ऐसा दिमाग लगाओ कि प्लस का बन जाए, तो ये प्लस वाला आगे रखो, उसको पीछे रख दो। 4121 तो क्या आएगा, 4 में से माइनस करेंगे कितना, माइनस का 1, उधर क्या लिखा हुआ है 21, 2 में से हम माइनस करेंगे कितना, माइनस का 1, ऐसे ताकि ऑटोमेटिक क्या बन जाए, प्लस बन जाए। अपने दिमाग में रखो मुझे प्लस बनाना है। अब ये वाला सी डी में -4, अब देखो ये भी माइनस का है, उसको जिसको उधर रखते हैं ना उसका साइन चेंज होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको उधर रखेंगे। -1 -4 क्या लिखा हुआ है, -1 में से घटाएंगे कितना, माइनस का 4, और इधर क्या है -1 और 4 दे रखा, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस का आगे रखो, ऐसा। अब आते हैं इधर एडी, इन दोनों पर ध्यान देना, 1 और -4, तो 1 में से जाएगा माइनस का 4, और ये वाला 7 और 4 दे रखा है, तो यहां पर लिखना है 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब फॉल करते हैं, इसको ध्यान लगाओ, यहां देखो, इधर ध्यान लगाओ बोर्ड पर, चारों का वैल्यू सेम आना चाहिए, सेम आ रहा, देखो ध्यान देना। 4 - 1 कितना होता है बताओ, 3 होता है, तो ये आएगा आपके 3 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 5 का स्क्वायर, 3 का 9, 5 का 25, ऐड करो तो 34। अब यही वैल्यू चारों का आना चाहिए, तो वो कहलाएगा रोम्बस, पहले रोम्बस कहलाएगा, उसके बाद डायगोनल पर जाएंगे तो स्क्वायर रहेगा।
अगला हम लेते हैं ये वाला, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अपना दिमाग इतना चलाना सिंपल, ध्यान देखो, अगर माइनस हो रहा है तो प्लस करो, प्लस हो रहा है तो माइनस करो। देखो ये दोनों घट रहे हैं, उल्टा जोड़ेंगे, 4 + 1 कितना हो गया आपके 5, ये आ गया आपके 5 का स्क्वायर। इधर देखो ये वाला, ये घट रहा है तो ऐड कर लो, क्या आएगा 3 का स्क्वायर, ऐसे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा आपके 34। अब हम बात करते हैं CD की, यही दे उधर जरूरत ही नहीं। देखो ये देखो दोनों माइनस के हैं, जुड़ रहे हैं, उल्टा करेंगे, घटाएंगे, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, प्लस करेंगे, क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर, 3 का 9, 5 का 25, कितना हो गया 34। अब आते हैं यहां पर, देखो ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो प्लस करेंगे, कितना होता है 5, ये दोनों देखो प्लस हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर, ऐसे फटाफट करना हो तो 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9। देखो ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, देखो जैसे मैं यही पॉइंट देखो, समझो ये वाला पॉइंट देखो, मुझे देखो ध्यान है ना, ये है नंबर लाइन, ये क्या है नंबर लाइन है, 1 2 3 -1 -2 -3 एंड माइनस का 4। अब देखो ध्यान देना, मुझे इन दोनों का डिस्टेंस चाहिए, ये नंबर मेरा यहां पर है और ये नंबर मेरा यहां पर है, यहां से यहां 1 से -4 कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, ये रहा 5 का स्क्वायर। ऐसे उन दोनों के बीच में गैप कितना है, -4 और 1 के बीच में कितना गैप है, या ये देखो 7 और 4 के बीच में कितना गैप है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ये 7 है, ये 4 है, कितना गैप है 1 2 3, ऐसे। तो आपको क्या करना है, ऐसे गैप फाइंड करना है, डिस्टेंस बताना है कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। बताओ कितना हो गया √34, कितना हो गया √34, 34 रूट तो निकलता है नहीं, ऐसे रहना दो, जिसकी ऑल साइड इक्वल हो। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, देखो ध्यान देना, क्या लिखोगे, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल। इसका मतलब ये क्या हो गया है, सो दिस इज, यहां लिख दो ABCD इज ए रोम्बस। ये क्या कहलाएगा भैया आपके, रोम्बस कहलाएगा, क्योंकि ऑल साइड रोम्बस की भी इक्वल होती है और स्क्वायर की भी इक्वल होती है। ऐसे ही 4 साइड देखकर हम कभी इसको स्क्वायर नहीं कह सकते, अब हमें डायगोनल भी फाइंड करना पड़ेंगे, वो इक्वल हुए। देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ, ऐसा प्रूव करना है कि ये रोम्बस है नॉट ए स्क्वायर, तो रोम्बस तो आगे, अब आगे हम डायगोनल फाइंड करेंगे। अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो हम लिखेंगे यस दिस इज रोम्बस नॉट ए स्क्वायर। हाँ दोनों इक्वल हो गए तो हम लिखेंगे दिस इज स्क्वायर। अब ध्यान देना, अब हमें लेने हैं अगले 2 पॉइंट, कौन से वाले, ये वाला AC और ये वाला BD, ये 2 लेने हैं। देखो पहले हम क्या लेते हैं AC डायगोनल, फिर हम क्या लेते हैं यहां पर हम BD डायगोनल। AC के लिए इधर फाइंड करेंगे और AD के लिए यहां फाइंड करेंगे। देखो ध्यान दो, ये वाला और ये वाला, अब इन दोनों पर ध्यान देना है, और देखो ध्यान देना हमेशा स्क्वायर का जो डायगोनल है उसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला, उसका क्या फॉर्मूला है, साइड √2, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका, साइड √2। साइड कितनी है बताओ, 34 इंटू √2, 34 कितना आ गया 68, कितना हो गया, रूट को रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आता है 68, 68 ही आएगा अगर वो स्क्वायर है तो। दूसरा आ रहा है तो समझ लो स्क्वायर है ही नहीं, वो 68 ही आना चाहिए। अदर है इसका मतलब वो डायगोनल अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपके रोम्बस ही होगा। देखो ये 2 लो पहले, आगे वाले में आगे वाला एडलेस करना है। देखो ध्यान लगाओ कौन कौन है, 1 और -1, ट्राई करो प्लस का इधर रखो, 1 में से माइनस करो, माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ऐसे। फिर ये दोनों 7 और -1, 7 में से माइनस गया, माइनस के 1 का होल स्क्वायर। अब आते हैं इधर BD, ये दोनों 4 -4, 4 में से माइनस किया माइनस का 4, 4 में से माइनस किया है माइनस का 4। अगला क्या है 2 और 4 दे रखा है, तो क्या करेंगे 4 - 2, दोनों का देखो सेम वैल्यू आएगा। देखो ध्यान लगाना, इधर माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 8, 2 का स्क्वायर
4, 8 का स्क्वायर 64, इसका डबल ही आएगा, कितना 68, डबल ही आएगा, रूट में डबल आएगा, ऐसा नहीं ये 34 है यहाँ 34 का डबल हो गया। देखो अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर 10 नहीं आता, क्या आता बताओ, 5√2, कितना आता 5√2, क्योंकि वो नंबर रूट के बाहर है, रूट के अंदर ही है। अगर ये होता √5 तो ये क्या आता √10, ऐसे रूट के अंदर है तो डबल है, रूट के अंदर नहीं है तो डबल ऐसे नहीं है, वो √2 से मल्टीप्लाई करना, ना कि जो भी नंबर उसको √2 से मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या है, साइड √2, ये वाला फॉर्मूला है। साइड √3 जो है ना वो फॉर्मूला है क्यूब का, स्क्वायर क्यूब में फर्क है, स्क्वायर तो क्या है कि ये वाला ही है, क्यूब क्या होता है इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, एक डब्बा बन जाता है चारों ओर से, ये डब्बा नहीं है, एक फ्लैट चीज है एकदम फ्लैट, ऐसे सिंपल। अब देखो ये अगर सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो 4 कितना हो गया 8, इधर कितना हो गया आपके 2, और बताओ कितना आएगा, ये होगा भाई आपके 64, और ये होगा भाई आपके 4, और ये हो गया भाई आपके 68। और देखो दोनों इक्वल हो गए हैं, दोनों इक्वल होंगे, कब होंगे, अगर डबल है तो इक्वल होंगे, वरना इक्वल होते ही नहीं। अब देखो डायगोनल इक्वल हो गए, आप क्या लिखोगे, डायगोनल ऑफ रोम्बस, क्या लिखोगे, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ध्यान देना भाई, अगर किसी भी रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, हमेशा वो कहलाता है स्क्वायर कहलाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ABCD इज ए स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, हमें क्या करना है, रोम्बस का एरिया फाइंड करना। ध्यान दो इधर, ये है रोम्बस, इधर ध्यान दो, जिसकी ऑल साइड इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस कहते हैं। इधर ध्यान लगा लो, रोम्बस की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। देखो जो फॉर्मूला रोम्बस का एरिया फाइंड करना है वही आपके पैरेललोग्राम का भी होता है। पैरेललोग्राम के दो फॉर्मूले, रोम्बस का तो एक ही है। रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, रोम्बस पैरेललोग्राम का, इधर ध्यान लगा लो, क्या फॉर्मूला है, बेस इनटू हाइट। क्या फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला पैरेललोग्राम का है, और यही फॉर्मूला किसका है, रोम्बस का भी है। उसके लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए बेस, और एक चाहिए बिल्कुल 90 डिग्री में, बिल्कुल 90 डिग्री क्या चाहिए, हाइट चाहिए, क्योंकि 90 होगा ना। देखो ये स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या है, साइड इनटू साइड, क्योंकि 90 डिग्री में आता है यहाँ पर। अब देखो अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये क्या आ जाए रेक्टेंगल, तो क्या लिखते हैं, ये लेंथ और ये ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ आता है ना 90 डिग्री में आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड इंटू साइड 90 डिग्री में। तो यहां पर क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, एक फॉर्मूला ये वाला है। इसके लिए हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब ये तो हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आप फाइंड कर सकते हो या तो ये फाइंड कर सकते हो या फिर ये वाला फाइंड कर सकते हो, ये बीच में लाइन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहां पर पॉइंट कौन सा है। अब देखो इसका एक तरीका और भी है, अगर ये रोम्बस जो दे रखा है, मान लो ये वाला रोम्बस दिया हुआ है, इसको से घुमा देते ये, और देखो सेम ध्यान रखना इधर, अगर मैं इसको ऐसे मिलाता हूं, ध्यान देना इधर, अगर इसको ऐसे मिलाते हैं और ये इसको मिलाते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला अभी जो बताएंगे इसमें, ये फॉर्मूला केवल लगता है किसमें, स्क्वायर में भी लगता है, और ये वाला कहाँ लगता है, आपके रोम्बस में भी लगता है, क्योंकि इसके बीच में क्या आता है, राइट एंगल आता है। तो यहां पर क्या लगने वाला है आपके, हाफ इंटू डायगोनल पहला और डायगोनल दूसरा, ये वाला फॉर्मूला। ये कितना है और ये कितना है, देखो ये ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों हाइट आपस में ऐड कर लेंगे तो डायगोनल 2 बन जाएगा आप। ये वाला फॉर्मूला किसका, ये इसका फॉर्मूला है किसका, रोम्बस का। अब देखो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास हाइट नहीं है। लेकिन ये और ये फाइंड करना है, क्या नाम बताओ इसका, इसका नाम है ABC एंड D। AC और BD हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, जैसा हमने यहां पर किया था, ये रहा AC, ये रहा BD, इससे हमें क्या मिलेगा, डायगोनल, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। तो हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान देना, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड करना है। दो फॉर्मूले, एक तो क्या बताया था, बेस इंटू हाइट, और ये क्या बताया था, दोनों डायगोनल मल्टीप्लाई करना, ऐसे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। दोनों डायगोनल को आपस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। इसकी जगह ये भी लिख सकते हो आप चाहो तो,
हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। यहां से लिख दो हाफ इंटू, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, एक AC है और एक BD है। AC और BD डायगोनल कौन सा है? AC और BD डायगोनल है। अब ध्यान देना भाई, अब हमें चाहिए AC भी चाहिए BD, देखो ऐसे ज्ञात करेंगे, सेम ऐसे, ये रहा AC ये रहा BD, सेम तरीका। हमें इन दोनों को लेना, आमने सामने वालों को लेकर ये दोनों फाइंड करेंगे, इन दोनों को वहां पर यूज करेंगे। जैसा अगर यही होता, मान लो, चलो यही लिख दे, बताओ इसका फॉर्मूला, इसका तो आंसर क्या आएगा? 1/2 इंटू √68 इंटू √68। बताओ इसका आंसर क्या होगा सॉल्व करने पर? देखो दो नंबर सेम है, रूट निकालते क्या होगा, ये नंबर मिलकर 68 बन जाएगा, और हाफ करने पर कितना आएगा? 34। अगर ये होता तो क्या आता? 34। कितना आता? 34। अब इसमें कितना आता वो फाइंड करना पड़ा। देखो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला लगाओ, ये वाला। क्या लगाएंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये यहां से आएगा, ये लगाएंगे फॉर्मूला, इससे ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। लगाते हैं, देखो फाइंड करते हैं दोनों। पहले मुझे फाइंड करना है AC, फिर मुझे फाइंड करना है BD। फाइंड करते हैं, देखो पहले वैल्यू लिखो, कितना है बताओ? ये कितना है? 30। ये कितना है? 45। ये कितना है? माइनस का 1 एंड 4। और ये कितना है? माइनस का 2 एंड माइनस का 1। पहले इनको लेते हैं। 3 - 1 क्या लिखा हुआ है? 3 में से माइनस करेंगे माइनस का 1 का होल स्क्वायर, फिर ये दोनों 40, तो ये आएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। अब आते हैं इधर, 4 - 2 क्या लिखा हुआ है? 4 - 2 प्लस, इधर देख ले, ये दोनों 5 एंड -1, तो ये आएगा आपके 5 में से माइनस किया माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ऐड कितना था? 4। और ये भी कितना है? 4। अगर नंबर बिल्कुल सेम है, इसी को लिख दो यहां पर, पीछे हमेशा क्या आएगा? √2, क्योंकि फॉर्मूला है ना, वो देखा ना अभी मैंने क्या बताया था, साइड √2। ये साइड सेम है, और अब हम फाइट करते हैं, ध्यान देना, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर क्या होता है? h का स्क्वायर। 90 की आता है डायगोनल फाइंड करने के लिए, √2, 4√2। यहां पर देखो ये 6 है, ये भी 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये आएगा आप कितना? 6√2। अब हमें फाइंड करना है एरिया, हाफ इंटू AC इंटू BD। बताओ AC कितना है? 4√2, और BD कितना है? 6√2। अब देखो ऐसे करो सिंपल, यहां से देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 2 आता है। इसका मतलब ये हो गया भाई, देखो ये 2 से ये कट जाएगा पूरा, ये दोनों 2 है, ये भी 2 है, ये ऊपर है, ये डिवाइड में है। अब ये कितना आ गया? 6 4 जा 24 यूनिट स्क्वायर। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखो, अब यहाँ कुछ है नहीं, ना मीटर है ना किलोमीटर है, तो यहाँ पर आएगा यूनिट स्क्वायर, मतलब जो भी है, जो भी वो मेजरमेंट है उसका स्क्वायर। चाहे आप यहाँ पर किलोमीटर मान लो, चाहे सेंटीमीटर मान लो, चाहे मीटर मान लो, यूनिट स्क्वायर आएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। हमें 3 भागों में बांटना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो एक पॉइंट तो हमारे पास दे रखा है -3 एंड 4, और एक पॉइंट हमारे पास दे रखा है 4 एंड 5। इन दोनों को आपस में क्या करना? ज्वाइन करना। देखो लिखा हुआ ना, ज्वाइनिंग द पॉइंट, इनको ज्वाइन करो, और क्या करना है? इसका ट्राइसेक्शन करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हो गया अभी आपके 3 पार्ट में डिवाइड। ये पहले भी आया था, बताया था, ये अलग से और बता दो, बाल नहीं थे, खत्म हो गए, तो मैंने और ले लिया एक बार। बताओ 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या खींचेंगे? 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर एक, इधर एक, इधर। बताओ क्या रेशो आया? इसको हमें मान लेना यहाँ पर ऐसे ही, ये x मान लो, क्या नाम मान लो? AB मान लो। मान लो ये A है, और माना कि ये क्या है? आपके B पॉइंट। ये मुझे फाइंड करना है। अब बताओ A फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट, रेशो क्या आएगा? 1:2। जब B पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो ये 2 है, तो ये 1 है, तो क्या आएगा? 2:1। और हमें दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, जैसे हमने अभी यहां पर किए थे, ये वाला रेशो आ गया, ये वाला फॉर्मूला है, लगाओ और सॉल्व कर लो। ये ऐसे करेंगे, देखो ध्यान लगाओ,
अब हमें लगाना है फॉर्मूला। बताओ किसी का भी आपको एक्स वाई फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पर आएगा आपके x2 एंड x1, तो यहां लिखो m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पर क्या आएगा आपके y2 एंड y1। लिखते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्या रेशो आया बताओ, इसके लिए क्या आया 1 2, तो हमें क्या लिखना है इधर 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2, और यहां में लिखेंगे 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2। बताओ क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, x टू x कितना बताओ, ये रहा x टू x1, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। क्या दे रखा है 4 एंड -3, ये 4 है, ये -3 है। अब ये है y2 और ये दे रखा है y कितना दिया हुआ है 5 एंड 4 दिया हुआ है। अब यही सेम के सेम ये a के लिए है, और यही सेम किसके लिए लेना है आपको, b के लिए, ये भी आपको यही लिखना है सेम। अब फर्क क्या है देखो, ध्यान देना, फर्क बस इतना सा है, ये 2 आएगा इधर, ये 1 आएगा इधर, ये इधर, ये इधर, ये बस ये रेशो चेंज क्या होगा भाई, रेशो होगा चेंज। ये 1 जो है ना आपके यहाँ आएगा इधर, ये इधर ऐसे, बस 2 की जगह 1, 1 की जगह 2। अब नीचे को फर्क नहीं पड़ता, 1 2 लिखो 2 1 लिखो, एक ही बात, इतना फर्क है। ये किसके लिए है, ए के लिए 1 2, उसके लिए क्या है 2 1, बस इतना फर्क है। मतलब सॉल्व करो कितना आया देखो, 4 1 जा 4, कितना होता है 2 3 जा 6 अपॉन में 3, और ये कितना हो रहा है 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 अपॉन में 3। ये आपके इसमें आया था ना एग्जाम में, और हमारे कितना आया -2/3, और ये आया था आपके 13/3। ये अभी आया था आपके प्री बोर्ड में आया हुआ है, मैंने आज सॉल्व किया था। इसमें क्या लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ है 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 अपॉन में 3। ये कितना हो रहा है 5 2 जा 10, 4 1 जा 4 अपॉन में 3। ये कितना आया 5/3, और ये कितना आया 14/3। ये दोनों पॉइंट आएंगे ऐसे। तो क्वेश्चन क्या दिया देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हमें ऐसा पॉइंट बताना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर, वो पॉइंट हमें क्या करना है फाइंड करना है। देखो ध्यान दो इधर, मान लो ये है ग्राफ, ये है आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या दे रखा है आपके वाई एक्सिस दिया हुआ है। अब ध्यान में क्या लिखा हुआ देखो, हमारे पास 2 पॉइंट है ए एंड बी। ए एंड बी बोला मतलब एक इधर तो एक इधर, या एक इधर तो एक इधर, ऐसे 2 पॉइंट है। अब तो क्या लिखा हुआ है, एक तो है ए पॉइंट है, कितना है 6 5, दोनों प्लस के हैं तो कहाँ आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। मान लो कि ये 6 है और मान लो कि ये 5 है, और ये पॉइंट आ गया मान लो यहां पर, इसका वैल्यू है ए लिखा हुआ है। अब बी कौन सा दे रखा है -4, मतलब ये रहा -4 यहां आता है और 3 यहां आता है, तो मान लो ये वाला पॉइंट है, ये बी पॉइंट है आपका। अब ये बोला है कि हमें इस पर एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। हमें क्या बताना है, इस पर एक पॉइंट बताना, ध्यान इस पर। अगर मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं मान लो, तो ये और ये गैप क्या होना चाहिए इक्वल, जबकि इक्वल नहीं दिख रहा है ऐसा, जबकि ये हमें एक पॉइंट लेना है इस पर। मान लो मैं पॉइंट यहां पर ले रहा हूं इधर की साइड, तो अब देखो, अब ये वाला गैप और ये वाला गैप क्या है आपके इक्वल है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। यहां पर एक पॉइंट है ऐसा जो इधर से उधर से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है। वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से बिल्कुल इक्वल गैप पर है। अब यहां करोगे तो नहीं आएगा, यहां करेंगे तो ये गैप कम है, ये गैप ज्यादा हो गया। तो वाई एक्सिस पर कहीं पर एक ऐसा पॉइंट है जो इधर और इधर क्या है भाई आपके गैप दोनों सेम है। इस पॉइंट से ये वाला गैप और इसी पॉइंट से ये वाला गैप क्या है आपके इक्वल है। तो बताना है कि ये पॉइंट कौन सा है। अगर ये पॉइंट यहां होता तो हम क्या लिखते 0 1, क्या लिखते 0 1। अगर ये यहां होता तो यहां पर क्या आता है 0 6 आ गया या 0 5 आ गया। ऐसे ही हमें बताना है कि यहां पर क्या आएगा, ये 0 का 0। देखो जब भी x का वैल्यू 0 होता है तो वो पॉइंट कहां आता है, हमेशा y एक्सिस पर आता है।
y का वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे आता है। अब यहां पर देखो ये वाला वैल्यू चेंज होता रहता है। अब यहां पर क्या आएगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यहां पर y का वैल्यू आएगा, अब पता नहीं कौन सा वैल्यू वो क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अब देखो ध्यान दो, इधर इधर ध्यान लगा ले पहले। देखो इसने बोला y एक्सिस पर, तो यही पॉइंट लेते हैं हम। देखो पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, छोटा क्वेश्चन ध्यान दो इधर, एग्जाम छोटा छोटा क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का, पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं जिसमें x का वैल्यू क्या होता है 0, इसको ऐसे लिखते हैं 0 और y। ध्यान देना ऐसे लिखा है तो भी करेक्ट है और ऐसे लिखा हुआ है तो भी करेक्ट है, क्योंकि x का वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है कि जो भी पॉइंट आएगा वो हमेशा y की लाइन पर ही आएगा। ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर x होता क्या लिखते हम, x 0 लिखते, y लिखा तो क्या लिखोगे 0y। अब ये पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों से a से और b से, मैंने उधर लिखा है वैसे डायग्राम में उधर दिख रहा है, जबकि मैं इधर लिख रहा हूं। मान लो ए पॉइंट यहां पर है, ए पॉइंट कितना दिया हुआ है 6 और 5, और बी पॉइंट कितना दिया हुआ है -4 और 3, ये हमारा बी पॉइंट है। ये वाला पॉइंट समझ लो, ये वाला है, ये इधर वाला पॉइंट है और ये इधर वाला 3 पॉइंट है। ये वाला गैप और ये वाला गैप क्या है आपके इक्वल है, और ये भी आपके इसमें आया था, ये प्री बोर्ड में आया था, ये क्वेश्चन 2 नंबर का सवाल भी आया था प्री बोर्ड में, सेम क्वेश्चन, नंबर भी चेंज नहीं, यही क्वेश्चन आया था। देखो ध्यान दो, इधर ध्यान देना भाई, ये गैप और ये गैप अगर आपका सेम है तो बताना है कि y का वैल्यू क्या है, हमें क्या करना है फाइंड करना है। इधर ध्यान देना, ये गैप और ये गैप, मान लो यहाँ कोई नाम नहीं, हम क्या मानते हैं पर p नाम मान लेते हैं, बताओ क्या होगा, पी ए किसके इक्वल है, पी बी के। ये गैप और ये गैप सेम है तो बताओ y का वैल्यू क्या होगा, हमें क्या करना है फाइंड करना है। देखो गैप बोला है, डिस्टेंस बोला है, तो हमें लगाओ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये हमें इधर भी लगाना है और इधर भी लगाना है, यहां ध्यान लगा ले पहले। इधर हम फाइंड करेंगे पी ए के बारे में और इधर हम फाइंड करेंगे पी बी के बारे में। पहले हम लेते हैं पी ए के बारे में, मतलब ये दोनों, ये पी है ये ए है, इन दोनों के बारे में। आगे वाले में आगे वाला माइनस करो, पीछे वाले में पीछे वाला, तो ये 2 नंबर लो, क्या नंबर है 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों y और 5, y माइनस 5 का क्या आ गया होल स्क्वायर। अब आते हैं इधर पी बी के बारे में, अब इन दोनों पर ध्यान देना है। आगे वाले में आगे वाला माइनस करो, 0 में से माइनस करेंगे -4 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस करो, y -3 का क्या आएगा होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो ध्यान देना, ये आपके y से y कैंसिल होगा, देखो ध्यान दो, ये रूट से रूट कैंसिल हो गया पहले तो। अब यहां पर क्या आएगा, 6 में से 0 गया तो क्या आएगा 6 का होल स्क्वायर। अब इधर लगेगा आपके फॉर्मूला, वैसे ही सेम इधर है। यहां पर क्या है बताओ, माइनस माइनस में क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आया आपके 4 का होल स्क्वायर। बातें नहीं, इधर ध्यान लगा लो। पहले ये लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आते हैं इधर, इसके लिए भी सेम है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमें यहां पर क्या मिलने वाला है, y का वैल्यू मिलेगा। तो y क्या देगा, ध्यान देना, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, ये कितना होता हो 6 6 36, ये कितना हुआ 10y, और ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 16, और ये कितना है 2 3 6y प्लस ये कितना हो गया 9। अब ध्यान देना भाई, इधर देखो ये 25 है और ये दोनों 25 है, ये 25 है और ये भी कितना है, क्योंकि 16 प्लस 9 20 दोनों सेम है, कट गया। अब y इधर ले आओ, नंबर उधर भेज दो, ये माइनस का 10y है, ये इसका उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा 6y,
और इसको उधर भेज दो, उधर, और ये कितना 36 है, इधर किस में हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा। अब सॉल्व करो, 10 माइनस 6 कितना होता है 4y। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर ध्यान लगाओ, ये वाला ना, इसके बाद ये लिखना आप, कितना होता है माइनस का 4y, इधर माइनस का 36, माइनस माइनस कैंसिल, डिवाइड जाएगा, y का वैल्यू आएगा 36 अपॉन 4 इजिकल टू 9, प्लस का 9। और मैंने अभी बताया ना ग्राफ के अंदर, ये पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट यहां पर, तो इधर एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट का वैल्यू कितना है 90, हाँ 09, क्या नंबर आएगा आपके 09, जीरो इधर है ही है, इधर 9 आएगा, 0 ये रहा, 9 यहाँ पर y का वैल्यू आया। और वो पॉइंट कौन सा आपका, अगर हमें बताना है वो पॉइंट बताना है तो क्या होगा 09, क्या होगा 09 ऐसा। इन विच रेशो दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशो में बांटता है, रेशो में क्या करना है फाइंड करना है। ध्यान देना, ये देखो जिसके बीच में एंड होता है, देखो ध्यान दो, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट आपका यहां पर है, इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करना है ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने पे बनता है लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट को हमने ए मान लिया और एक पॉइंट को हमने बी मान लिया, इसको हमने यहां पर लिखा है 1 3 और यहां पर हमने लिख दिया है कितना 11 एंड 8। और मैंने पहले ही बताया हुआ जिसके बीच में एंड होता है, एक को इधर लिखो और एक को इधर लिखो। अब ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, रेशो में क्या करना फाइंड करना। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट आ रहा है 7 और 6। देखो हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में एक और नया पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट क्या कर रहा है इसको 2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, अलग अलग ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बताना है कि यहां पर रेशो क्या है, रेशो में क्या करना है फाइंड करना है। देखो ये हमने पहले भी किया था रेशो फाइंड करना। अब फर्क क्या है, देखो पहले वाले में इस वाले में फर्क क्या है। पहले वाले में क्या था कि हमारे पास देखो x का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो हमने y वाले से फाइंड कर लिया। देखो y के तीनों वैल्यू हमारे पास है, तो हम y से हम आराम से फाइंड कर सकते रेशो। अब इधर इसमें क्या है आपके ध्यान देना, इसमें सारे वैल्यू दे रखे हैं, x के भी सारे वैल्यू है और y के भी सारे वैल्यू दे रखे हैं। देख लो भाई आप यहाँ पर देखो, इसको कहते हैं x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2, इसको कहते हैं x और y। x के भी तीनों वैल्यू हमारे पास है और y के भी तीनों वैल्यू हमारे पास है, तो हम किसी से भी रेशो फाइंड कर सकते हैं, किसी से भी। देखो बिना सॉल्व किए अगर आपको फाइंड करना, बिना सॉल्व किए कैसे करेंगे बताओ। पहले x ध्यान देना, पहले हमें कहां पर ध्यान देना है x पर ध्यान देना है। इधर देखो पहले बोर्ड पर, पहले हमें कहां ध्यान देना है x पर ध्यान देना है। बताओ यहां और यहां वाले में, पहले वाले में क्या फर्क है, 4 का गैप है ना, 11 से कितना गैप है 4, तो प्लस का हो चाहे माइनस का है, गैप तो है ना 4 का। यहाँ 4 का गैप है और यहाँ पर कितना गैप है 6 का। बताओ क्या रेशो आया, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 2 रेशो। अब ये देखो मैंने x से फाइंड कर लिया मैंने आराम से, यही सेम मैं y से भी फाइंड कर सकता हूं। अब हम लेते हैं ओनली y लेते हैं। बताओ देखो इन दोनों में कितना गैप है और इन दोनों में कितना गैप है, तो क्या रेशो आया। आप y से भी फाइंड कर सकते हैं और x से भी फाइंड कर सकते हैं, किसी से भी करो आंसर आपका सेम ही आने वाला है। दोनों में से कोई एक ही लेना है, दोनों लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर तो रेशो तो दिया हुआ ही नहीं है, अपने मन से पहले हमें क्या लेना पड़ेगा लेट रेशो। रेशो को हमने क्या मान लिया है k/1 मान लो, क्या मानना हमको k/1। अब हमें k का वैल्यू फाइंड करना ओनली, यही आएगा। देखो अगर आपने x से फाइंड किया तो रेशो आएगा 4 6, वो काटना पड़ेगा 2 3 करना पड़ेगा, और y वाला करोगे तो डायरेक्ट 2 3 आएगा, क्योंकि हमने अभी फाइंड किया ना, यहाँ पर 2 3 डायरेक्ट आ रहा है। सॉल्व करो, देखो ध्यान दो, 2 फॉर्मूले हैं, x वाला भी है और y वाला भी। देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये लगाओगे या ये, दोनों में से कोई एक ही लगाना है, क्योंकि इसमें भी दोनों रेशो है और इसमें भी दोनों रेशो है, तो आप यहीं से किसी एक से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी डैश लगा हुआ है। ये फॉर्मूला x का है, ये फॉर्मूला y का है, और हमारे पास दोनों ऑप्शन है, x से भी फाइंड कर सकते हैं और y से भी कर सकते हैं। तो हम करते हैं x वाले से कर ले। मान लो फॉर्मूला क्या बताओ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगो, x कितना बताओ, यहां देख के बताओ x कितना है 7। m1 m2 हमने क्या माना k1, ये आया k, ये आया 1, ये आएगा k
और ये आया आपके 1। अब हम लेते हैं x2 x1, ये 1 है और ये 11 है, ये वाला 1 है और ये वाला 11 है। सॉल्व करो इसको, देखो ध्यान लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 7k + 7, और इधर ये कितना और ये वाला कितना है 1k और 11, क्या आया 1k और 11। इधर ध्यान लगाना भाई, ये हमने कैसा आया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके बाद में ये वाला। अब k तरफ एक तरफ और नंबर एक तरफ, देखो ध्यान देना, प्लस का इधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा। आपकी इच्छा 1 के लिखो, नहीं तो k भी लिख सकते हैं। इसको उधर भेजो, 11 - 7, यहां सॉल्व करो कितना आएगा 6k, इधर कितना आया 4, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और k का वैल्यू आएगा 4/6। यहां कुछ नहीं, कितना मान लो 1 मान लो डिवाइड में, दोनों में डिवाइड जा रहा है 2 का, कितना आएगा 2/3। रेशो हमारा ये रहा k रेशो 1। बताओ k के सामने कौन आ रहा है 2, 1 के सामने कौन आ रहा है 3, तो क्या आया 2:3 हो जाएगा। ऐसे प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट किसके है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट है। ये प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव करना है, देखो ध्यान दो इधर, ये रहा भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या दिया हुआ आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें प्रूव करना है कि तीनों वर्टिक्स जो है वो किसके है राइट। ध्यान देना, ये वर्टिक्स कहलाता है, ये वर्टिक्स है, पॉइंट को बोलते हैं वर्टिक्स। ये रहा सेकंड वर्टिक्स और ये रहा थर्ड वर्टिक्स। देखो हमें प्रूव करना है कि ये किसके है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, किसका है ये राइट। अब ये तो बताओ ध्यान देना, राइट एंगल उसी को बोलते हैं जिसका h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर ये वाला होता, अब देखो इसमें एक तो है ये वाला बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हमें क्या तीनों का गैप फाइंड करना है। अगर दो का गैप का स्क्वायर थर्ड वाले के इक्वल है तो वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है। अब हमें पहले ये वाला भी गैप लेना है, ये वाला भी गैप लेना है और ये वाला भी गैप लेना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले डिस्टेंस फाइंड करना है। बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो डिस्टेंस है, जबकि हमें यहां पर लेना है डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है। क्या लेना, डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है। तो क्या करोगे, देखो ध्यान दो, अगर आप यहां पर स्क्वायर करते हो तो यहां पर क्या आएगा, वर्गमूल हट जाएगा, स्क्वायर आया वर्गमूल हट गया। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, इनको हमें 3 नाम, रूट हट गया, स्क्वायर रूट हट गया। अब देखो ये कहलाएगा आपके ए पॉइंट, ये कहलाएगा आपके बी पॉइंट और ये कहलाएगा आपके सी पॉइंट कहलाएगा। अब हमें क्या करना है, 3 बार डिस्टेंस फाइंड करना है, इधर ध्यान लेवल है, 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं। एक हमें फाइंड करना है ये वाला गैप, और जो स्क्वायर लगा हुआ है तो हमें यहां लिखना है ए बी का स्क्वायर, फिर हमें लेना है बी सी का स्क्वायर लेना है, और फिर हमें लेना है ए सी का स्क्वायर लेना है। अब देखो पहले हम लेते हैं ए बी का स्क्वायर, लेते हैं इन दोनों को, आगे वाले में आगे वाला माइनस करो, पीछे वाले में पीछे वाला, इन दोनों लेते हैं। क्या आएगा, 5 में से माइनस करेंगे -3 का होल स्क्वायर, फिर ये दोनों 3 में से माइनस करेंगे कितना, -3 का कितना होता है आपके होल स्क्वायर। देखो एक तो हमने ये ले लिया और एक बार ये वाला, ए बी के बारे में बोल रहे थे, बस ए बी के पॉइंट ही हमें लेने हैं। अब सॉल्व करते हैं उसको, देखो ध्यान दो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कितना होता है 8 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो रहा है, दोनों प्लस हो रहे हैं, कितना हो गया 6 का स्क्वायर। 8 का होता है 64 और 6 का होता है कितना 36 होता है, दोनों को ऐड कर लो, बताओ कितना आएगा 100। अब ऐसे हम बाकी दो भी फाइंड करेंगे। अब कौन सी साइड बड़ी अभी तक हमें मालूम नहीं, अभी सब फाइंड करेंगे तब मालूम चलेगा। अब हम बात करते हैं बीसी स्क्वायर के बारे में, इन दोनों का ध्यान देना, ये दोनों। तो देखो आगे वाले में आगे वाला, इन दोनों पर ध्यान देना है, आगे वाले में आगे वाला माइनस करो, 5 में से जाएगा -3। अब ये दोनों -3 में से माइनस करेंगे कितना, -3 का होल स्क्वायर। और देखो जब भी दोनों बिल्कुल सेम हो
तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, तो ये आया आपके 8 का स्क्वायर आ गया। अब ये कितना होगा, तो आपके ये आएगा आपके जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, जबकि ये किसमें है, माइनस में है। अब देखो ध्यान देना, यहां पर आएगा 8 का स्क्वायर 64 और जीरो का जीरो, और ये कितना आया 64। या तो इससे कम आएगा तो कितना आएगा 36, ज्यादा आएगा कितना आएगा 164 आएगा। दोनों में से कोई एक आने वाला है, क्योंकि दोनों की टोटल या तो इससे मिलेगी या इन दोनों की टोटल इससे मिलेगी। अब हम बात करते हैं एसी के बारे में, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। आगे वाले में आगे वाला माइनस करो का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों 3 और क्या दे रखा है, माइनस के 3 का होल स्क्वायर। देखो दोनों नंबर सेम है, माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा जीरो, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना हो गया 6 का स्क्वायर। ये जीरो आ रहा है और ये कितना आ रहा है 36 आ रहा है, कितना हो गया 36 ही हो रहा है। देखो इन दोनों का टोटल इससे मैच हो रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, देखो ध्यान लगाना, हमें लिखना है कि ये वाला जो नंबर है ए बी का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल है, इन दोनों सम के इक्वल है। तो क्या लिखोगे, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के इक्वल है, इन दोनों टोटल इससे बराबर। इसका मतलब ए बी बड़ा है, ये ए बी है हाइपोटेनस, ए बी क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, और ये हो गया आपके सी, ये ऐसा हो गया। आप लिख भी सकते हो एंगल सी कितने डिग्री का है 90 का, क्योंकि जो एच में आता है उसके सामने वाला होता है 90 डिग्री का होता है। तो अगर एक बड़ी साइड का स्क्वायर दो छोटी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ये दो छोटे वैल्यू है ये बड़ा वैल्यू है, अगर इनका सम इसके बराबर है इसका मतलब ये एच है, और ये वाला क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लिख सकते हैं इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है। इफ ये जो 4 पॉइंट है वो क्या है, वर्टिक्स किसके है, ये पैरेललोग्राम के वर्टिक्स है। ध्यान देना, हमारे पास 4 पॉइंट है और किसके दे रखे हैं, ये पैरेललोग्राम के दे रखे हैं। तो मान लो ये वाला पहला पॉइंट है ए वर्टिक्स है, ये सेकंड वर्टिक्स है बी, ये थर्ड वर्टिक्स है सी, और ये फोर्थ वर्टिक्स है डी। ये 4 वर्टिक्स है। पहले का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 2, सेकंड का दे रखा है आपके 4m, और थर्ड का हमारे पास गिवन है n6, और फोर्थ हमारे पास गिवन है कितना 3 और 5। जहां पर हमने n और m लिखा है वहां पर चेंज होता रहता है, कभी पी क्यू भी लिखा आ सकता है, जैसे पी इन क्यू लिखा हुआ ऐसे। और देखो जरूरी नहीं है कितने दो गाइब, एक वाला एक फाइंड करना भी आ सकता है। मान लो कि ये आपके गिवन है, ऐसा भी आ सकता है, एक पॉइंट गिवन भी हो सकता है। देखो बिना सॉल्व किए अगर आपको आंसर लेकर आना, बिना सॉल्व किए तो कैसे आता है, तो ध्यान देना, देखो ऐसे देखो ध्यान देना, ये वाले के सामने ये वाला ध्यान देना, इसके सामने ये वाला ध्यान देना। देखो ध्यान देना, अगर इनका टोटल कितना हो रहा है n+1, इसका कितना हो रहा है बताओ 7। अगर इन दोनों की जोड़ 7 है तो इन दोनों की जोड़ भी 7 होनी चाहिए। अब 7 में से अगर 1 हटा तो कितना आएगा 6, या ऐसे कर लो, इधर से नहीं समझ आती यहां से देख लो। देखो इन दोनों की टोटल ये वाला देखो पहले, अगर इनकी टोटल 7 है इनकी टोटल भी 7 ही आनी चाहिए आगे वालों की। अब देखो यहाँ पर कितना 1 है, जबकि वहां कितना आएगा 6 आएगा। अब लास्ट वाला देखो ये वाला, इनका टोटल अगर 8 है इनका टोटल भी 8 ही आना चाहिए। अगर ये 5 तो ये कितना आएगा 3, तो आंसर क्या हो गया, m का वैल्यू कितना आया 6, कितना आया 3, और n का वैल्यू कितना आया 6। ये हो गया इसका आंसर। अब ये कैसा आया देखो ध्यान देना, उसके लिए करना क्या है देखो ध्यान दो। सबसे पहले हमें लेने हैं डायगोनल। सबसे पहले हमें क्या लेना है भाई, डायगोनल लेना है। तो ये रहा फर्स्ट डायगोनल और ये रहा सेकंड डायगोनल। डायगोनल में बीच में एक पॉइंट आता है ये वाला, इसको हम क्या करते हैं ई पॉइंट मान लेते हैं, और हमें अब ई का एक्स और वाई फाइंड करना है। चाहे इधर से फाइंड करो चाहे इधर से, आंसर तो दोनों का सेम ही आने वाला है। आपको क्या लिखना है, यहां लिखना है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या लिखोगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर तो डायगोनल होते हैं आपस में एक दूसरे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ई क्या है, मिड पॉइंट है। किसका, दोनों का ही, एसी का भी मिड पॉइंट है और बीडी का भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब हो गया कि जो ई पॉइंट है, ई क्या है, एसी एंड बीडी का क्या दे रखा है, मिड पॉइंट है। इसको यहां लिखते थोड़ा
पीछे से, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखोगे, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। यस, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। अगर मिड पॉइंट नहीं होता, रेशो अलग अलग होता, तो हम ये वाला लगाते फॉर्मूला। लेकिन अगर रेशो इक्वल है तो हमें क्या लगाना है, x2 प्लस एक्स बटा 2 और y2 प्लस y1 बटा 2, ऐसा लगाएंगे, ये लगाएंगे हम। मुझे x और y फाइंड करना है, किसका, e का। फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ फाइंड करने का, बताओ क्या फॉर्मूला है, x2 प्लस x1 अपॉन में 2 एंड y2 प्लस y1 अपॉन में 2, ये वाला फॉर्मूला है x फाइंड करने, ये e फाइंड करने का। अब देखो ई वाला चाहे इधर से करो तो इधर उत्तर तो ई आएगा, दूसरा को आने वाला है नहीं। तो अब क्या कर देते, ध्यान लगाओ बोर्ड पर, देखो हम फाइंड करते हैं ई का एक्स एंड वाई फाइंड करते हैं। पहले हम कहां से फाइंड करते हैं बताओ, एसी से। कहां से फाइंड करते हैं हम, एसी से फाइंड करते हैं। इधर से फाइंड करो, ई इधर से पहले फाइंड करो। पहले वाले में पहले वाला ऐड करो, 2 का डिवाइड, सेकंड वाले में सेकंड वाला ऐड करो और 2 का डिवाइड करो, सॉल्व करो, देखो कितना आएगा बताओ, कितना आया, n प्लस 1/2 और इधर कितना आएगा बताओ, 6 प्लस 2/2, ये आता है अगर मैं इस ई पॉइंट को एसी से फाइंड करता हूं तो। अगर वही सेम पॉइंट अगर मैं बीडी से फाइंड करूं, आंसर तो सेम आना चाहिए ना। देखो मुझे तो एक्स वाई चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, तो इधर से करो तो इधर से आएगा तो ई पॉइंट ही आएगा। अब हम इधर से फाइंड करते हैं, तो क्या होगा देखो, मुझे ई का एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो देखो आगे वाले में आगे वाला ऐड, पीछे वाले में पीछे वाला, तो क्या आएगा, 3 प्लस 4/2 और उधर क्या आएगा 5 और m प्लस 2, क्या आएगा m और 5/2। ये दोनों सेम ही आएंगे, ये भी ई है और ये भी ई है, दोनों सेम ही आएंगे। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, क्योंकि देखो ये सारे x के वैल्यू है और ये सारे y के वैल्यू। तो इनको लो पहले, क्या नाम है, n प्लस 1/2, इधर सामने कौन, ये दोनों इक्वल ही है, क्या लिखोगे 3 प्लस 4/2। ऐसे इधर क्या लिखोगे 6 प्लस 2/2, ये दोनों सेम ही वैल्यू है, m प्लस 5/2, m प्लस 5/2। सॉल्व करो इनको, देखो ध्यान दो इधर, ये दोनों कट गए, ये आया है n प्लस 1 इजिकल टू कितना आ गया 7, उधर भेज दो, n का वैल्यू आएगा 7 माइनस 1, कितना आया 6, देखो 6 आ गया। अब आता है ये वाला, ये और ये कट गया, अब ये कितना है 8 इजिकल टू m प्लस 5, ये 5 इसके पास आएगा माइनस हो जाएगा, m का वैल्यू आएगा 8 माइनस 5, तो m का वैल्यू कितना आया 3, देखो 3 और 6 आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, हमें क्या करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इस लाइन को ज्वाइन करने पर, इन दोनों ज्वाइन कर कितने पार्ट डिवाइड करता है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो ध्यान दो, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो हमारे पास है A और एक पॉइंट हमारे पास कौन सा है B। इन दोनों को अगर मैं आपस में ज्वाइन करूं, लिखा हुआ देखो ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ज्वाइन कर दिया, और जो क्या बन रहा है, इससे बन रहा है लाइन सेगमेंट। ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट हो गया। इसको हमें डिवाइड करना है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है इसको। देखो एक वैल्यू कितना है 4 0 और ये कितना दिया हुआ है 0 एंड माइनस का 8। अगर 3 पार्ट, देखो 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो बीच में एक लाइन खींचेंगे तो 2 पार्ट हो जाएंगे। 3 पार्ट डिवाइड करना है तो 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और 4 पार्ट डिवाइड करना है तो 3 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखो 3 लाइन डिवाइड करते हैं, देखो ध्यान लगाना, ये है फर्स्ट, ये वाला है सेकंड और ये वाला है थर्ड। इसको हम मानते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लेते हैं P पॉइंट, इसको हम लेते हैं यहां पर Q पॉइंट, और इसको हम लेते हैं यहां पर R पॉइंट। अगर मुझे यहां से यहां आना है, बताओ 4 से 0 पे कैसा होगा, बताओ सिंपल उत्तर बताओ, इसका आंसर क्या होगा बताओ।
4 से देखो 4 से 0 बताओ कितना गैप बताओ 4 1 4 का गैप है ना 4 में 4 का डिवाइड कर दो क्या 1 1 आएगा 1 होंगे 4 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2 में से 1 गया 1 में से 1 गया आ गया उत्तर देखो। अगला हम लेते हैं ये वाला 0 से 8 2 का गैप है और देखो माइनस की तरफ जा रहे हैं तो हम भी माइनस करेंगे 0 में से -2 गया -2 फिर -4 फिर -6 फिर -8 तो उत्तर दिए आगे आप। इसके लिए क्या आएगा 1:1 क्योंकि सेम देखो 2 2 सेम दे रखा है और आर के लिए क्या आएगा 3 और 1। एक तरीका दिए है कि आप 3 1 भी ले लो और इक्वल रेशो भी ले लो दोनों से ले सकते हो। अब एक क्या है आप पहले ही क्या फाइंड कर लो आप पहले ही ये वाला फाइंड करते हैं Q वाला फाइंड करते हैं। Q क्या है दोनों का मिड पॉइंट है उसके बाद P इनका मिड पॉइंट है और R इसका मिड पॉइंट है तो इससे करोगे ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो पहले हम क्या करते हैं हमें Q का X और Y क्या करना है फाइंड करना है। क्या करना है Q का X और Y क्या करना है भाई हमें फाइंड करना है। अब फॉर्मूला क्या है देखो x2 प्लस x1/2 ये तभी लगाते हैं जब मिड पॉइंट आता है। तो अभी मैंने करवाया देखो जब मिड पॉइंट आता है तो हमेशा ये करते हैं मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं ना सेंटर वाला पॉइंट तो ये वाला लेंगे। फिर क्या आएगा y2 प्लस y1/2 सॉल्व करते हैं। पहले हम q को फाइंड करते हैं देखो ध्यान लगाओ मुझे q का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर्मूला ये रहा इन दोनों को लेते हैं x x2 ये दोनों आगे वाले में आगे वाला ऐड करो अपॉन में 2 और पीछे वाले में पीछे वाला ऐड करो अपॉन में 2। देखो फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होता है प्लस वाला प्लस में रहेगा और माइनस वाला माइनस में ही रहेगा। माइनस तो बीच में होता है ना तो साइन चेंज जैसे हमने यहाँ पर भी किया भी था ये वाला अगर माइनस होता है तो साइन चेंज होते रहते हैं। अब प्लस वाले में कोई साइन चेंज नहीं होता है तो क्यू कितना आएगा देखो ऐड करो 4/2 इधर माइनस का 8/2 बार बार। अब हमें क्या फाइंड क्यू फाइंड करना है बताओ क्या आया क्यू सीधा डायरेक्ट ऐसे लिखो डायरेक्ट देखो यहाँ तो इक्वल लिखा मैंने इधर इक्वल हटा लो पूरे बस सीधा क्यू पॉइंट आने जैसा है नहीं ये वाला ये पॉइंट ऐसा क्यू पॉइंट कितना है बताओ 2 एंड माइनस का 4। अब ये क्यू सेंटर पॉइंट है अब हमें इनको लेना है। देखो ये पॉइंट आ चुका हमारा अब हमें ए क्यू से पी फाइंड करना है और बी क्यू से क्या फाइंड करना है हमें आर फाइंड करना है। देखो ध्यान दो इधर अब हमें देखो एक तो हमारे पास ए पॉइंट है कौन सा पॉइंट है ए पॉइंट है कितना देर का बताओ 4 0 और बताओ बी पॉइंट क्यू कितना दिया हुआ आपके क्यू दे रखा है कितना 2 एंड माइनस का 4। अब हमें इन दोनों का ए और क्यू का सेंटर पॉइंट कौन है बताओ पी कौन सा पॉइंट है पी फाइंड करना है। देखो ए ये रहा क्यू हमने फाइंड कर लिया ये रहा ए क्यू के सेंटर पे कौन आ रहा है पी आ रहा है। ऐसे हम ये दोनों लेंगे देखो एक तो क्या है क्यू पॉइंट है कितना है क्यू पॉइंट बताओ क्यू पॉइंट आपके अभी फाइंड किया कितना बताओ 2 एंड माइनस का 4 और इधर कौन है बी पॉइंट है और बी कितना दिया हुआ है आपके 0 और माइनस का 8 दिया हुआ है और हमें इन दोनों के सेंटर में आने वाला आर क्या करना है फाइंड करना है। उधर पी फाइंड करना है इधर हमें आर फाइंड करना है। करो फाइंड देखो ध्यान लगाओ इधर पहले हम फाइंड करते हैं पी पॉइंट कैसे करेंगे बताओ आगे वाले में आगे वाला ऐड करो अपॉन में 2 और पीछे वाले में पीछे वाला ऐड करो अपॉन में 2 तो ये कितना हुआ 6/2 और ये कितना हुआ माइनस का 4/2 ये कितना हुआ 3 और ये कितना हुआ माइनस का 2। अब आते हैं यहां पर हमें आर फाइंड करना है आगे वाले में आगे वाला ऐड करो अपॉन में 2 फिर ये दोनों माइनस का 4 और माइनस का 8 अपॉन में 2। तुम्हारी एक ही बीमारी है यहां ऐसा लिखा अगली लाइन में साइन सब चेंज कर देते फिक्स तुम्हारे रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिस तुम्हारी 0 है प्रैक्टिस करते नहीं डायरेक्ट जाते हैं तो सर ने ऐसा लिखा था मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ अब यही पता नहीं कैसे लिखते देखो डिवाइड करो कितना है ये है 2/2 और ये कितना हो रहा है माइनस का 12/2 ये है ना 8 और अब देखो सॉल्व करते हैं कितना डिवाइड कितनी बार जाएगा 1 टाइम इधर कितनी बार जाएगा 6 टाइम माइनस का 6 ये आगे सारे पॉइंट